अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगेजा से करीब तर का पार्ट 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोहान, मैं आपसे ये बात पहले भी पूछना चाहती थी मगर टाइम नहीं मिल पाया। क्या आप जनीशा से ये रिश्ता मोहब्बत की वजह से जोड़ना चाहते हैं कि किसी इंतकाम की तकमील की खातिर? नफीसा बेगम जोहान के करीब सोफे पर विराजमान होती जांचती नजरों से उसकी जानिब देखे गई थीं। आपको क्या लगता है? अपने सामने खुले लैपटॉप पर मसरूफ अंदाज में काम करते वो उसी संजीदगी के साथ जवाबन उन्हीं से सवाल कर किया था। मेरा दिल कहता है मेरा जुहान अपनी नफरत में मरकर भी जनीशा को इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर दूसरी जानिब ये भी सच है कि मलिक जुहान अजमीर मेरान को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जनीशा अजमीर के जिगर का टुकड़ा है। अजमीर को हराने या तोड़ने की सबसे आसान कड़ी जनीशा ही है। नफीसा बेगम ने साफ गोई से अपने ख्यालात का इजहार किया था। उनकी बात सुनते जुहान के चेहरे पर तलखी भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं बस इतना ही जवाब देना चाहूंगा कि आपका दिल बिल्कुल ठीक कहता है। और रही बात मोहब्बत की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है जनीशा से। वो मेरी बचपन की मांग है तो दुल्हन भी उससे मेरी ही बनना चाहिए। जुहान ने नपे तुले अल्फाज में उन्हें उनके सवालों के जवाब दे दिए थे, जबकि उसके आखिरी जुमले पर नफीसा बेगम अपनी मुस्कुराहट जब्त नहीं कर पाई थी। मुझे एक और बात भी कंफ्यूज कर रही। नफीसा बेगम ने अपने लाडले के वजी चेहरे को निगाहों के फोकस में लिए कहा, कौन सी बात? जोहान उसी तरह मसरूफ अंदाज में बोला, मलिक जुहान जो किसी से नहीं डरता, अपने दुश्मनों को जूते की नोक पर रखता है, जिसके आगे उसके मुखालफीन ज्यादा देर टिक नहीं पाते, वो भला मोहब्बत से इतना डरता क्यों है? मोहब्बत के नाम पर उसके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ जाती हैं? नफीसा बेगम की बात पर सुहान के मुतहरिक हाथ पल भर के लिए रुके थे। उसने निगाहें घुमाकर नफीसा बेगम की जानिब देखा था, जिनकी मुस्कुराहट उससे पोशीदा नहीं रह पाई थी। ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मुझे किसी से मोहब्बत है और ना ही मैं मोहब्बत नाबी बला से डरता हूँ। लगता है मुझे अपना बाकी का काम स्टडी में ही जाकर करना होगा। जुहान उनकी शरारत समझता वहां से उठ गया था, जबकि नफीसा बेगम उसके यूं मोहब्बत के नाम पर खिसक जाने पर मुस्कुरा दी थी। उन्हें शमसा बेगम के वहां से आते वक्त कहे इल्फाज बिल्कुल ठीक लगे थे। जनीशा ही इन दोनों के दरमियानी फासले कम करके इनकी नफरत वापस मोहब्बत में बदल सकती थी। फरी, क्या हर टाइम ये इंडियन फजूल ड्रामे देखती रहती हो? जब देखो ये नागिन ही चलती रहती है टीवी पर। भला नागिन भी हीरोइन हो सकती है? पागल लोग। सनीशा का मिजाज काफी चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इसलिए लाउंज में आकर फाइका और फरीहा को पूरी महवियत से फिर नागिन ड्रामे में गुम देखती लताड़ने के साथ साथ उनके हाथ से रिमोट छीन गई थी। जनीशा, चैनल चेंज मत करना, बड़े मजे का सीन चल रहा है। फरीहा उसे बाज रहने का कहती पूरी तरह टीवी देखने में मसरूफ थी, मगर जनीशा की तो वैसे ही सांपों से जान जाती थी। वो इतने खौफनाक सीन नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फौरन ही चैनल चेंज कर दिया था। जनीशा, रिमोट वापस करो, सीन गुजर जाएगा। वो दोनों उस पर झपटी। रिमोट छीनने की तकदो में थी जब अचानक कानों पर पड़ती आवाज ने उन्हें स्क्रीन पर चलते मनासिर की जाने मुतवज्जो किया था। एक दूसरे से हटते उन्होंने नजरें स्क्रीन पर घुमाई थी, जहां दिखाई जाने वाली खबर जनीशा के चेहरे से सारा खून निचोड़ गई थी। मुल्क की नामवर हस्ती समन खान मलिक सुहान की बाहों में झूलती उसके इंतहाई करीब होने की कोशिश करती पूरे इस्तेहकाक से देखने वालों को सुहान से अपनी नजदीकियों की सारी दास्तान सुना रही थी। जनीशा, जो थोड़ी देर पहले फुल मस्ती के मूड में थी, इस वक्त उसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद पड़ चुका था। सुहान मीटिंग में बिजी था। उसका मोबाइल उसके पर्सनल असिस्टेंट कामरान के पास था, जिस पर जनीशा की 5 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थी, मगर कामरान सुहान को कॉल के बारे में आगाह करके उसकी मीटिंग खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुहान की जानिब से की जाने वाली डांट बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मावरा अपनी सिसकियों का गला घूंटती झुके हुए चेहरे के साथ बैठी सामने पड़े निगाह नावमे को घूर रही थी। मिनहाज की शायद कोई मुलाजमा थी जो रूम में उसके साथ मौजूद थी। अभी कुछ देर मौलवी साहब उसके पास निकाहनामा अभी कुछ देर पहले मौलवी साहब उसके पास निकाहनामा लेकर आए थे। मावरा इस वक्त ऐसा नहीं चाहती थी, मगर और कोई चारा भी नहीं था। उसने लरजते कांपते हाथों से पेन उठाते निकाहनामे पर साइन कर दिए थे। उसने अपना आप उस शख्स के नाम कर दिया था जिसे उसने दिलो जान से चाहा था, सच्ची मोहब्बत की थी उससे। मगर मिनहाज दुरानी ने उस पर एतबार नहीं किया था और उसके दिल को मजीद तकलीफ से दो चार कर दिया था। अब न जाने वो उसे आगे क्या सजा देने वाला था। आने वाले लम्हों का सोचते मावरा का खौफ के मारे बुरा हाल था। निकाह हुए आधा घंटा गुजर चुका था। अभी कुछ देर पहले मुलाजमा भी जा चुकी थी। मुसलसल रोने और जहनी टेंशन की वजह से मावरा के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो सोफे के हेड पर सर टिकाती आंखें मूंदे जरा सा रिलैक्स अंदाज में बैठ गई थी। रात को भी इंपॉर्टेंट
असाइनमेंट तैयार करते वो बहुत देर से सोई थी। ज़रा सा कंफर्टेबल होने की वजह से वो कब को नूदगी में चली गई उसे पता भी नहीं चला था। सब लोगों को रुखसत करते मिन्हाज रूम में दाखिल हुआ था जहां वो उसे सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी नजर आई थी। वो तभी कदमों से चलता उसके करीब सोफे पर आन बैठा था। मावरा का आधा चेहरा उसके सामने था जहां से वो इतना तो अंदाजा लगा चुका था कि उसकी नई नवेली जोजा मोहतरमा गहरी नींद में जा चुकी है। इस वक्त मिन्हाज को समझ नहीं आया था कि मावरा को उसकी ये बात सजा लगी भी थी या कहीं ये उसके लिए सुकून का बायस थी। जिस बेफिक्री से वो सो रही थी लग तो यही रहा था। ये ख्याल आते ही मिन्हाज ने बिना एक सेकंड की देर किए उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींचकर उसे पूरी तरह अपने हिसार में लिया था। मावरा जो कि गहरी नींद में जा चुकी थी, इस शदीद झटके पर चेहरे पर खौफजदा तासरात सजाए आंखों में ना समझी भरे उसकी जानिब देखती वो लम्हा भर को मिन्हाज दुरानी को मेस्मराइज सा कर गई थी। पूरी तरह से वहाँ हिरनी जैसी आंखें उसे अपना आप भूलने पर मजबूर कर गई थी। वो बिल्कुल मिन्हाज के सीने से चिपकी हुई थी। अपने थोड़ी उसके सीने पर टिकाए वो आंखों में नींद के खुमार से सुर्ख डोरे लिए उसे यकटुक देखे गई थी। उसका जहन पूरी तरह से बेदार हो चुका था, मगर वो बिना मज़ाहमत किए ऐसे ही बैठी रही थी। मिन्हाज जो उस पर अपना गुस्सा अपनी नफरत जाहिर करना चाहता था, अचानक उसको न जाने क्या हुआ था कि वो झुककर उसके रोने की वजह से सुर्ख हुई दोनों आंखों पर बारी बारी नरमी से लब रख गया था। उसे एकदम से महसूस हुआ था जैसे उसके तड़पते भड़कते दिल को लम्हा भर के लिए सुकून मिल गया हो, जबकि उसकी इस इस्तेहकाक भरी जुसारत पर मावरा की धड़कनें साकित हुई थी। जिस्म का सारा होन चेहरे पर सिमट आया था। वो लरसती गिरती पलकों की बाढ़ संभालती उससे दूर हुई थी। उससे भी थोड़ी देर पहले की इस शख्स की बेरहमी याद आई थी। अगर मिन्हाज दुरानी को उससे मोहब्बत होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करता, उसे यूं ब्लैकमेल करके निकाह कभी ना करता। मगर वो अपनी अना की तस्कीन के लिए उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा चुका था। अब वो हाइफा के सामने किस मुंह से जाती जिसने उसकी खुशी और हिफाजत की खातिर खुद को जिल्लत के दलदल में झोंक रखा था। इस बात की खबर अगर करामत को हो गई तो वो अब की बार उसे हाइफा के कहने पर भी नहीं छोड़ेगा। ये सब कुछ सोचते मावरा झुरझुरी लेकर रह गई थी। तुम्हारी जिद और इंतकाम अगर पूरा हो चुका हो तो मुझे वापस मेरे हॉस्टल छोड़ आओ। वो अपनी वहशतनाक सोचों से निकलती उसके करीब से उठती सर्द और सपाट तासरात के साथ बोली थी, जबकि उसकी जरा सी कुर्बत पर दिल इस बुरी तरह से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अभी सिर्फ जिद पूरी हुई है, इंतकाम पूरा करना तो रहता है। अभी इतनी जल्दी भी क्या है मुझसे दूर जाने की। अब तो पूरी जिंदगी इन्हीं बाहों का हिसार ही इन बाहों का हिसार ही तुम्हारा ठिकाना है। अगर इनके अलावा कहीं भी जाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान अपने इन हाथों से लूंगा। अच्छे से याद रखना मेरी ये बात। मिन्हाज उसके दूर जाने से पहले ही उसकी कलाई दबोच कर वापस अपनी जानिब खींच चुका था। मावरा इस जारहाना अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह मिन्हाज की गोद में आन समाई थी। उसका दुपट्टा उसके कंधों से नीचे फिसल गया था। मिन्हाज दुरानी, तुम मुझसे मजीद जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मावरा उसके तेवर देख उसके सीने पर दोनों हथेलियां टिकाए उससे फासला रखने की कोशिश करने लगी थी। मजीद का क्या मतलब है? अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है। और तुम्हें क्या लगता है मिन्हाज दुरानी को तुम्हारी किसी किस्म की इजाजत की जरूरत पेश आएगी? मिन्हाज उसके लाल सुर्खियां छलकाता चेहरा देख हंसते हुए बोला, जबकि उसकी गहरी तपिश ज़्यादा निगाहें मावरा के एक एक नक्श से टकराती उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। मावरा की सुर्ख हया और गुस्से से तमतमाते गाल, उसकी लरजती पलकों का रक्स, गुदास गुलाबी रस भरे लबों की कपकपाहट और उसकी उसकी गर्दन की दाएं जानिब चमकता वो सियाह कातिल तिल जो आज पहली बार मिन्हाज की निगाहों के सामने आया था। बिना दुपट्टे के मावरा का ये क़यामत हेज हुस्न मिन्हाज दुरानी पर काफी भारी साबित हो रहा था। वो मावरा से निकाह करके उसे सिर्फ सजा देना चाहता था, मगर उसकी ये हवा सलब करती दिल फरेब महकती कुर्बत उसे किसी और जानिब ही लेकर जा रही थी। मिन्हाज चाहे जितना भी इनकारी होता, मगर ये भी सच था कि ये लड़की उसके दिल की अव्वलीन तरजीह थी। उसने सच्चे दिल से टूट कर चाहा था इसे। अब जब वो अपने होश रुबा हुस्न के साथ अपने तमाम हकूक उसके नाम लिखवाए सिर्फ उसकी थी, तो फिर वो भला कैसे अपने दिल को संभाल पाता। मिन्हाज दुरानी अपने जज्बात पर काबू पाने में बेबस सा हुआ था। उसने झुककर मावरा की नाजुक गर्दन पर जगमगाते उस सयातिल पर अपने लब रख दिए थे। मावरा को लगा था जैसे किसी ने दहकते कोयले उसकी गर्दन पर रख दिए हों। उसके इस शिद्दत भरे लम्स पर मावरा का पूरा वजूद लरज उठा था। उसी के बात रुला रही थी कि मिन्हाज दुरानी उसके करीब मोहब्बत के एहसास से नहीं बल्कि एक इंतकामी कार्रवाई के तहत आ रहा है, जो बाद उसे मजीद अंगारों की लपेट में ले रही थी। मिन्हाज दुरानी,
तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे? शायद तुम भूल रहे हो मैं एक तवाइफ हूँ जिसके नापाक वजूद से घिन महसूस की थी तुमने। मावरा उससे खुद से दूर करने की गर्ज से अपनी जात के हवाले से सख्त तरीन अल्फाज बोल गई थी। उसकी गुर्बत के खुमार में डूबे मिन्हाज दुरानी पर यह बात बहुत गहरी चोट की तरह साबित हुई थी। उसकी गिरफ्त मावरा पर ढीली हुई थी, जिसका फायदा उठाते वो जल्दी से उठ गई थी। मिन्हाज को उसकी बात काफी गिरां गुजरी थी। वो खून अशाम निगाहों से उसकी जानब देखकर अपनी जगह से उठा था। तुम मेरे निकाह में हो, अब जब चाहे तुम्हें अपने करीब कर सकता हूँ, तुम पर हर तरह का हक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम समेत किसी के पास भी मुझे रोकने का हक नहीं है, इसलिए आइंदा अपनी ये फजूल गोई अपने पास रखना। मिन्हाज का मूड सख्त खराब हो चुका था। मावरा को अपने नाम लगाकर कुछ देर पहले जो सुकून उसके दिलो दिमाग में उतरा था, मावरा के ये सख्त अल्फाज उसमें इंतशार बरपा कर गए थे। मैं इस निकाह को नहीं मानती जो मेरी इज्जत के बदले मुझे ब्लैकमेल करके किया गया है। मावरा भी मिन्हाज के मुकाबले आती दो बदो बोली थी। वो इस वक्त दोहरी जहनी टेंशन का शिकार थी। तो तुम नहीं मानती इस निकाह को? मिन्हाज ने कोट की पॉकेट से निकाहनामा निकालते उसकी जानब सवालिया नजरों से देखा था, जिसके जवाब में मावरा वैसे ही बरहमी भरे तासरात के साथ चेहरा नफी में हिला गई थी। तो फिर इसको ही जाया कर देना चाहिए जब इसे तुम मानती ही नहीं हो। क्या फायदा इसको संभाल कर रखने का? तुम मेरी बीवी हो, ये बात सिर्फ इस कमरे तक महदूद होकर रह जाए तो कितनी ही अच्छी बात है। एक तो वाइफ से निकाह करने पर ना मुझे दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, ना तुम्हें जवाब दे। मिन्हाज पुर इसरार लहजे में बोलता पॉकेट से लाइटर निकालते निकाहनामे को आग लगा चुका था। उसकी हरकत पर मावरा फटी फटी निगाहों से अपनी जगह साकित खड़ी उससे देख रही थी। आग के शोले टेबल पर फेंके निकाहनामे को पूरी तरह जलाकर राख करके थे। ये मावरा ने बेयकीनी से राख बने निकाहनामे की जानब देखा था। वो गुस्से में निकाह मानने से इनकार कर रही थी, मगर हकीकत यही थी कि वो मिन्हाज दुरानी के निकाह में आ चुकी थी। वो बीवी थी उसकी, मगर मिन्हाज के ये सब करने के बाद भला कौन यकीन करने वाला था उसका? तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब सारी जिंदगी शरई तौर पर मेरी बीवी रहोगी, मगर सारी जिंदगी किसी को इस बात पर यकीन नहीं दिलवा पाओगी और ना मेरी अमानत में खयानत करने का गुनाह कबीरा करोगी। तुम मेरी बीवी हो, ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं, मगर दुनिया वाले नहीं, और ना ही हमारे निकाह के गवाहान और मौलवी साहब में से कोई मुंह खोलेगा। तो सोच लो फिर अब क्या करोगी तुम आगे? मिन्हाज जहर खुन लहजे में बोलता उसकी थोड़ी छू कर उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ गया था। मावरा की आंखों से आंसू कतार दर कतार टूट कर गिर रहे थे। मिन्हाज ने बहुत कारी वार किया था उस पर, जिससे संभलना आसान बिल्कुल भी नहीं था उसके लिए। मिन्हाज दुरानी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। मावरा उसको नफरत तमीज निगाहों से देखती वहां से निकल गई थी, जबकि मिन्हाज अपने अंदर लगी आग काफी हद तक कम हो जाने पर पुरसकून सा होता होंठ पर सीटी अपने पसंदीदा गाने की धुन बजाता उसके पीछे निकल गया था। वो खुद भी समझने से कासिर था कि जो वो कर रहा है वो ठीक है या गलत। मावरा के आंसू देख दिल ने उसे मुलामत भी किया था, मगर वहीं उसे अपना बना लेने का सुकून इन सब बातों पर हावी आकर उसे सही होने की शय दे रहा था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.